मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और सीएमए फाउंडेशन के लिए न्यू सिलेबस के लिए बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, इवन ओल्ड के लिए भी। तो आप जरूर से देख सकते हो, चेकआउट जरूर से कर लीजिए, आपको प्ले लिस्ट में सारी चीजें मिल जाएगी। लाइक करिए अगर आपने लाइक नहीं किया है। और शुरुआत करते हैं अमेजिंग सेशन के एथिक्स के बारे में। तो एथिक्स के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है बेटा कि एथिक्स है क्या। ठीक है, तो एथिक्स और उसको बिजनेस से क्यों जोड़ा जा रहा है, कैसे इसको जोड़ा जा रहा है, वो सब चीजें यहाँ पे देखनी अपने को बहुत जरूरी है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एथिक्स। बिजनेस का मतलब तो आपको पता है कि बिजनेस क्या चीज है, बट एथिक्स का मतलब क्या है और उन दोनों को जोड़ा कैसे जा रहा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एथिक्स की अगर हम बात करें तो एक आप बोल सकते हो कि मोरल वैल्यू, या आप बोल सकते हो कि अपना बिलीफ सिस्टम। कई बार कोई सिचुएशन में हम एक सिचुएशन को, जो भी सिचुएशन या जो भी चीजें आपके सामने हो रही है, आप उसे राइट कहते हो या रॉन्ग कहते हो, इसे हम बोलते हैं एथिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि आप रास्ते पे जा रहे हो और एक लड़के को 5 लोग मार रहे हैं, तो आप ऐसा बोलोगे कि भैया ये ना गलत है, उस बेचारे को मारना नहीं चाहिए। ठीक है, उसको लोग मार रहे हो, वो रो रहा है, और आपको देख के लगा कि नहीं यार, इसको ना मारना नहीं चाहिए, तो आपके हिसाब से क्या हुआ भैया, ये अनएथिकल चीज हुई कि भैया उसको मारना नहीं चाहिए। बट ये कब हुई, जब आपको उसके बारे में पूरा डिटेल्स नहीं है। फिर आपने उसके बारे में जाना, बाजू वाले ने, लोग ने बोला कि नहीं नहीं भैया ये सही मार रहे हैं, ये ना बंदा चोरी करता है, हर रोज यहाँ से कोई ना कोई दुकान से चोरी करता रहता है, तो इसीलिए उसको मार रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको पता चला कि रीजन क्या था उसके पीछे। या तो वो लड़की की छेड़ती कर रहा था, उसीलिए उसको मार रहा था, डेली ऐसा करता है, लड़की को छेड़ती करता है, तो इसीलिए उसको मार रहे। तब आप बोलोगे हाँ भैया ये सही मार रहा है। तब आप क्या बोले, अब आप बोले भैया कि ये जो काम कर रहे हैं वो एथिकल है। मतलब आपके हिसाब से कौन सा काम एथिकल है, कौन सा काम अनएथिकल है, वो यहाँ पे अपन देखा जाता है, कौन सा सही है कौन सा गलत भी आप अपन अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो, तो उसे अपन बोलते हैं एथिक्स। एथिक्स के बारे में बात करेंगे। एथिक्स और मोरल दोनों चीजें अपन यहाँ पे सीखने वाले हैं। व्हाट इज मोरल, व्हाट इज एथिक्स, उन चीजों के बारे में अभी अपन यहाँ पे डिटेल्स में देखने वाले हैं। अब एथिक्स को बिजनेस के साथ जोड़ा क्यों गया, जोड़ा इसलिए जाता है क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको एथिकल बिजनेस करना बहुत जरूरी है। एथिकल बिजनेस का मतलब ये होता है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको ऐसा नहीं कि भैया आपको कस्टमर को लूट लेना है। आप जो भी बता रहे हो वो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हो, और आप कस्टमर को लूट नहीं रहे हो। ऑब्वियसली आप पैसे कमाने के लिए बैठे हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट किसी चीज को दोगे, आप डेफिनेटली प्रॉफिट करोगे। प्रॉफिट करना भी बिजनेस का मोटिव है, इसीलिए तो बिजनेस कर रहे हैं। प्रॉफिट करना वो एथिकल ही है। तो ऐसा नहीं बोलेंगे, कई लोग ऐसा बोलेंगे भैया हमें 100 रुपए में पड़ रहा है, हम 200 में बेच रहे हैं, ये तो अनएथिकल हुआ। बेटा ये बिजनेस है, बिजनेस का मतलब ही है कि प्रॉफिट करना। तो प्रॉफिट जो है वो एथिकल है। बट आप प्रॉफिट अर्न करने के बाद भी अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, बोले कि भैया हम ना आपको आफ्टर सेल सर्विस देंगे 2 साल के लिए, अगर आपके प्रोडक्ट को कुछ भी होता है हम सीधा रिप्लेस करके देंगे, या तो अगर रिपेयर होगा तो रिपेयर करके देंगे। वो बंदा विद इन 2 ईयर्स अपने पास वो चीज लेके आता है, हम बोलते भैया रिपेयर भी नहीं करेंगे, ये तो 1 साल पहले लिया हुआ था, हमको नहीं पता कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हम इस तरीके से क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनएथिकल बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हमें एथिक्स एंड बिजनेस को भी जोड़ना जरूरी है। अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं एथिक्स कहाँ से आया, कैसे आया, कौन से वर्ड से आया है। ठीक है, मोरल क्या होता है, मोरल का मतलब क्या होता है। ठीक है, वो सब चीजें हम सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि लाइव परफेक्टली जो पेड स्टूडेंट्स अभी हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ऑडियो वीडियो इज परफेक्ट, लेट मी चेक। गुड मॉर्निंग बेटा हेमकेश, गुड मॉर्निंग। काफी दिनों के बाद देखे। अभी देखो सीए फाउंडेशन की एग्जाम खत्म हो जाएगी, फिर तो अपना सीए में फाउंडेशन है। तो 1 महीना मैं आपको इतना मतलब पकड़ के रखने वाला हूँ कि आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। ठीक है, तो आपका पूरा शेड्यूल पूरा टाइट हो जाएगा। अभी थोड़ा लूज इसलिए चल रहा है क्योंकि सीए फाउंडेशन का एग्जाम है, तो उन बच्चों पे थोड़ा ज्यादा फोकस हो रहा है। चलिए आ जाइए, तो शुरुआत करते हैं और बात करते हैं एथिक्स के बारे में। लेट्स बिगिन। द स्टडी ऑफ एथिक्स इज अ सिस्टमेटिक साइंस। ये साइंस तो है बट सिस्टमेटिक, मतलब हम सिस्टमेटिकली सोचते भी हैं ये सही है या ये गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बोलेंगे इट इज अ सिस्टमेटिक साइंस। तो ये आपका एमसीक्यू बन सकता है कि एथिक्स कौन सा है भैया, इट्स सिस्टमेटिक साइंस। आगे आ जाओ। इट स्कोप encompasses all the human relationship in a society. Ethics also known as a moral philosophy. इसको अपन ethics also known as a moral philosophy, इसे अपन moral philosophy भी बोलते हैं, is a branch of philosophy that involves systematizing, defending and recommending concept of right and wrong conduct.
अब देखो इसका एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो इजीली आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक लड़के को कोई लोग मार रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप उस चीज को सिस्टमेटाइजिंग कर दे, उसको समझने का ट्राई कर दो। फिर आप क्या करते हो, अगर कोई आर्ग्यू कर रहा है, मतलब कोई बंदा ऐसा बोल रहा है कि यार ये ना सही उसको मार रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को डिफेंड करने का ट्राई करते हैं। क्या करते हैं, डिफेंड, मतलब नहीं भैया वो बोल रहे हैं कि इसको मारे सही है, हम बोलेंगे नहीं नहीं इसको नहीं मारना चाहिए। और फिर हम क्या करते हैं, एंड रिकमेंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अ राइट एंड रॉन्ग, और हम उनको समझाते हैं कि उसको क्यों नहीं मारना चाहिए। तो हम उसको क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये क्या हुआ, ये आपका पूरा पूरा का पूरा एथिक्स इज अ मोरल फिलोसॉफी। और इसमें क्या क्या चीजें आती है, तीन चीजें आती है। एक सिस्टमेटाइजिंग, दूसरा अपने जो ओपिनियन है उसको डिफेंड करना कि हम बोल रहे हैं वो सही है, और हम बोल रहे हैं वो सही है वो क्यों सही है उसको हम रिकमेंड करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ethics is a systematic science, ethics is a systematic science, ethics is a systematic science, ethics also known as a moral philosophy, also known as a moral philosophy, systematic science and moral philosophy। moral philosophy में तीन चीजें, एक systematizing, दूसरा आपका आता है भैया डिफेंडिंग, एंड तीसरा आता है रिकमेंडिंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। तो ये तीन चीजें उसमें आती है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, आ जाओ। द स्टडी ऑफ एथिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ऑपरेशंस एरिया। अब यहाँ पे देखो स्टडी कैसे करनी है, स्टडी स्टडी आप कैसे करते हो, डिवाइडेड इनटू फोर ऑपरेशनल एरियाज, 4 एरिया में आप डिवाइड करते हो। अब कौन से 4 एरिया, आ जाओ बेटा, कौन से 4 एरिया, गुड मॉर्निंग अनुराग, कौन से 4 एरिया, सबसे पहला मेटा एथिक्स, फिर आता है नॉर्मेटिव एथिक्स, फिर आता है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, एंड फिर आता है अप्लाइड एथिक्स। ये 4 चीजों में बांटते हैं। अब देखो सिंपल सा बता देता हूं, मेटा एथिक्स का मतलब ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग और स्टडी ऑफ मोरल थिंग्स, मोरल वैल्यूज एंड मोरल लैंग्वेज। मोरल लैंग्वेज एंड मोरल वैल्यूज को समझना उसे अपन बोलते हैं मेटा एथिक्स। आप बोलोगे भैया मोरल का मतलब क्या है, आगे देखो मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ, एथिक्स वर्सेस मोरल में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो मेटा एथिक्स ये देखो वैसे इतना डेप्थ में आपको पूछते नहीं है, ठीक है, बट आपको यहाँ पे दिया है तो मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। मेटा एथिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोरल लैंग्वेज एंड मोरल, क्या बोलते हैं, मोरल एथिक्स, मोरल लैंग्वेज। ठीक है, आ जाओ, फिर क्या बोला है, नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स का मतलब क्या, देखो नॉर्मेटिव आपको याद आएगा, इकोनॉमिक्स में कहीं तो पढ़ा था कि भैया नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव मतलब क्या है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, राइट और रॉन्ग अपन बोलते हैं ना, ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुड बी वाला मैंने आपको इकोनॉमिक्स में समझाया था कि जहां पे शुड बी आता है ना वहां पे नॉर्मेटिव आंसर आता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में अपन ने समझाया था। तो नॉर्मेटिव का मतलब क्या, हम अपना ओपिनियन रखते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं नॉर्मेटिव। वहां पे आता था नॉर्मेटिव साइंस, अगर आपको याद हो तो, यहाँ पे नॉर्मेटिव एथिक्स। ठीक है, फिर आता है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का मतलब ये होता है कि जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में, उसको अपन बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। एंड अप्लाइड एथिक्स का मतलब ये होता है कि इन सारी चीजों को, जो एथिक्स का वैल्यूज है, जो बिलीफ है, उसको अप्लाई करना। ठीक है, तो एथिक्स को 4 चीजों में स्टडी किया जाता है। सबसे पहला मेटा एथिक्स, दूसरा नॉर्मेटिव एथिक्स, तीसरा डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, एंड चौथा अप्लाइड एथिक्स। ठीक है, तो अभी इतना पैराग्राफ फिर से एक और बार मैं रिपीट करता हूं। एथिक्स को अपन सिस्टमेटिक साइंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक साइंस भी बोलते हैं, इसे अपन मोरल फिलोसॉफी भी बोलते हैं। एथिक्स इज अ सिस्टमेटिक साइंस, एथिक्स इज अ सिस्टमेटिक साइंस, एथिक्स आल्सो नोन एज अ मोरल फिलोसॉफी। उसमें अगर अपन देखें तो हम कैसे, 3 चीजें उसमें होती है। क्या क्या 3 चीजें अपन देखते हैं, मोरल फिलोसॉफी में 3 चीजें होती है, एक सिस्टमेटाइजिंग, दूसरा आपका होता है डिफेंडिंग, एंड तीसरा होता है आपका रिकमेंडिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एथिक्स का स्टडी 4 पार्ट में होता है, एथिक्स का स्टडी 4 पार्ट में होता है। पहला मेटा एथिक्स, दूसरा नॉर्मेटिव एथिक्स, तीसरा डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, एंड चौथा अप्लाइड एथिक्स। ठीक है, तो इतनी चीजें इस फर्स्ट पैराग्राफ में से आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एथिक्स फंडामेंटली कंप्राइजेस ऑफ 2 एलिमेंट। एथिक्स में 2 एलिमेंट होते हैं, कौन से 2 एलिमेंट, चलो आ जाओ। सबसे पहले एथिक्स रिफर्स टू वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग। एथिक्स का सबसे पहला एक मेन स्टैंडर्ड है कि क्या सही है क्या गलत है, वो अपन को देखना है। क्या है, एथिक्स रिफर्स टू वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मतलब भैया वो एक स्टैंडर्ड है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, जो एथिकल चीज है वो सही है, अनएथिकल मतलब गलत है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी बंदे को मार रहे हैं तो वो एथिकल है कि अनएथिकल, हम सारी चीजों को जानने के बाद बोलेंगे। अगर एथिकल बोल रहे हैं मतलब वो सही है, वो राइट है। अगर अनएथिकल बोल रहे हैं मतलब वो चीज रॉन्ग है, वो नहीं होना चाहिए। That describe what human ought to do in terms of rights, obligation, benefits to the society. Secondly, ethics refer to study and development of ethical standard. और ये क्या है, एथिकल स्टैंडर्ड को स्टडी करना है, उसको डेवलप करना, स्टडी करना है डेवलप करना। मतलब देखो, अब किसी बंदे को किसी गरीब पर्सन को ऐसे ही परेशान करना या उसको मारना,
ये क्या है, गलत है, अनएथिकल चीज है। तो उसको स्टडी करना, उसको समझना कि भैया हाँ ये गलत है, और उसको डेवलप करना। मतलब देखो एथिक्स क्या होता है, बिलीफ सिस्टम क्या होती है भैया, आप जैसा सिखाओगे वैसे आप लोग सीखेंगे। मतलब आप अगर जैसे सिखा रहे हो आपके बच्चे वैसे ही सीखेंगे। आप जैसा अपने आप में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब अपने आप में जो अपने आप को सिखा रहे हो वही चीज आप दूसरे पर्सन को भी सिखाओगे। मतलब जो स्टडी आपको पहले करना है कि हाँ भैया ये गलत चीज है, और उसे आपको क्या करना है, डेवलप भी करना है एथिकल स्टैंडर्ड को। मतलब एथिकल स्टैंडर्ड को स्टडी करना एंड उसको डेवलप करना। दो चीज हो, दो एलिमेंट होता है, कौन सा, सबसे पहला एक वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड होता है किसका, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग का। और एथिक्स में एक और चीज होती है कि हम उसके स्टैंडर्ड को स्टडी करते हैं एंड डेवलप करने का ट्राई करते हैं। आ जाओ। सो इट इज नेसेसरी टू कॉन्स्टेंटली एग्जामिन वन स्टैंडर्ड टू एंश्योर दैट दे आर रीजनेबल एंड वेल फाउंडेड। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हर एक के स्टैंडर्ड को देखना चाहिए और देखना चाहिए कि वो रीजनेबल एंड वेल फाउंडेड है, मतलब सही है। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू एनालाइज द की टर्म एथिक्स एंड मोरल। एथिक्स एंड मोरल को अपन यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं। क्या चीज आपको दिया है, देखो वैसे देखने जाए तो इसको हटा देते हैं। रीजन ये है कि नीचे वाला पैराग्राफ सेम है, ये देखो एथिक्स और मोरल दोनों सेम है, तो यहाँ पे हेडिंग दिया है तो हेडिंग वाला ही पढ़ते हैं। ये दोनों सेम पैराग्राफ है, ठीक है। आ जाओ नीचे। एथिकल स्टैंडर्ड मतलब ऐसा स्टैंडर्ड कि जो हम बोले कि हाँ भैया ये सही है ये गलत है, ये सही है। जैसे कि अगर किसी का बाइक पड़ा है उसमें से पेट्रोल निकाल रहे हैं, तो वो हमारा एथिकल स्टैंडर्ड होता है कि नहीं भैया ये ना ये चीज गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो दैट्स अवर, बोल सकते हैं ना, स्टैंडर्ड है हमारा कि हम एथिकली चीजें जो सोचते हैं उसे अपन बोलते हैं एथिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। कि हम किस चीज को सही मानते हैं किस चीज को गलत मानते हैं। आ जाओ अब एथिक्स और मोरल के बारे में। अब एथिक्स और मोरल के बारे में मैं ऊपर ऊपर से पहले बता देता हूं ताकि आपको ये पढ़ने में समझ में आए, ठीक है। एथिक्स और एथिक्स का मतलब क्या होता है कि जो हम चीजें कर रहे हैं उससे हम सीखते जा रहे हैं। मतलब जो आज कर रहा हूं ये गलत है ये सही है, ठीक है, वो हुआ एथिक्स। और मोरल का मतलब क्या है, जो हम पहले से सीखते आए, अपने पेरेंट से सीखते आए, ये गलत है ये सही है, ठीक है। जैसे कि बड़े लोगों का आदर करना, भैया हमने नहीं सीखा, हमने हमारे पेरेंट्स ने सिखाया कि बड़े लोगों का आदर करना चाहिए, ठीक है। गर्ल्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये हमने किसने सिखाया, हमारे बड़े लोगों ने, पूर्वजों ने सिखाया। तो उसे बोलते हैं मोरल। मोरल मतलब आपने सदियों से चला आ रहा है, हम उसी चीज को फॉलो करते जा रहे हैं। हाँ मोरल में इंप्रूवमेंट आएगा, डेफिनेटली आएगा। क्योंकि मोरल, अब देखो जैसे जैसे क्या बोलते हैं, जैसे जैसे अपना ये चेंज होता जाता है, जैसे जैसे इयर्स बदलते जाते हैं, चेंज होता जाता है क्लास, उस हिसाब से मोरल्स भी चेंज होते जाते हैं। जैसे कि पहले के जमाने में अगर ऐसा मानो कि काफी सारी सती प्रथा थी, ठीक है। तो काफी सारी और भी ऐसी प्रथाएं थी जो पहले मानी जाती थी। बाल मजूरी, ठीक है, कि भैया पैदा करो और काम पे लगा दो क्योंकि पैसा है घर में, ठीक है। तो पहले वो चीज सही मानी जाती थी, बट अभी के जमाने में बोले तो उसको हम अगेंस्ट में। तो मोरल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता रहता है। चेंज क्यों होता है, इंप्रूव क्यों होता है, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड्स, हमारे बिलीफ सिस्टम जो होता है वो चेंज होता रहता है। समझ में आया, मोरल चेंज होता रहेगा। चेंज इसलिए होगा जैसे जैसे नया नया जमाना आएगा। पहले बोलते भैया जींस टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए, अब जींस टी शर्ट तो क्या भैया शॉर्ट्स पहन के घूम रहे। तो मोरल चेंज हो रहा है ना, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है, ठीक है। आ जाओ एथिक्स और मोरल के बारे में बात करते हैं। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू एनालाइज द की टर्म एथिक्स एंड मोरल। नोट द linguistic use of the term, they seems as if they are in a प्लूरल फॉर्म, जस्ट इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, बट वी ट्रीट देम एज अ सिंगुलर, ठीक है। वो प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर की तरह हम उसे ट्रीट करते हैं। एक मिनट मेरे को इसमें देखने दो, शायद अपने को कोई लाइन मिल जाए। जनरल एथिक्स मोरल यूजेस सिनोनिम्स। ओके, ये एक लाइन आपके लिए काम की, एथिक्स एंड मोरल सिनोनिम्स। एथिक्स और मोरल को वैसे सिनोनिम्स की तरीके से यूज किया जाता है, बट दोनों में डिफरेंस है। मोरल्स का भी मतलब ये क्या सही है क्या गलत है, और एथिक्स का भी मतलब है क्या सही है क्या गलत है। बट मोरल हम पहले से सीखते आए, एथिक्स अभी हम देख रहे हैं और सीख रहे हैं, ठीक है। हम्म, ओके, ठीक है। In formal study we need to understand the meaning of the term in qualified way so as to make other subject and study precise। बोल रहे कि भैया हमें इसे और सही तरीके से समझना पड़ेगा, और समझने के लिए आ जाओ, यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया है और ये डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले आपकी आती है मोरालिटी। क्या आती है, मोरालिटी, ठीक है। अब मोरालिटी जो होती है उसके बाद आप क्या होता है, एथिकल रियलाइजेशन होता है। पहले आपकी अपनी जो सोच होती है वो होती है, ठीक है। मोरालिटी आपकी सोच जो होती है वो, फिर एथिकल रियलाइजेशन की क्या सही है क्या गलत है हम उसका रियलाइज करते हैं कि हाँ भैया ये सही होना चाहिए ये गलत। उससे के कारण क्या बनता है, एथिक्स बनता है, कि हम डिफाइन करते हैं हाँ ये सही ये गलत। पहले हमारी मोरालिटी होती है, फिर उसमें एथिकल रियलाइजेशन होता है, हमें रियलाइज होता है कि ये गलत है ये सही है, इसीलिए क्या बनता है, एथिक्स बनता है। एथिक्स में अंदर प्रोसीजर डालें
प्रोसीजर करके हम क्या बनाते हैं, एथिकल थियरी। एथिकल थियरी बनाते हैं भैया इस चीज को फॉलो करना, इस चीज को नहीं फॉलो करना, और उसे अपन अप्लाई करेंगे तो सॉल्व द एथिकल प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक पर्सन दुकानदार है जो पब्लिक को लूट रहा है, ठीक है, लूट रहा है और लूटने के बाद भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कि भैया ये एथिक्स है कि लूटना नहीं चाहिए, और वो चीज अगर वो दुकानदार समझ लेगा, उस चीज को अप्लाई करेगा, तो एथिकल प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, मतलब जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ अब बात करते हैं एथिक्स एंड मोरल के बारे में, डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, यस, दहेज प्रथा भी बोल सकते हैं, दहेज प्रथा भी थी। ठीक है, तो वो सब चीजें पहले थी कि भैया नहीं ये सब होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, कंपलसरी था। ठीक है, बाल विवाह पहले सब ऐसा था कि भैया अभी तो नहीं, मतलब लड़का अभी बेचारा 2 दिन का नहीं हुआ है शादी तय हो जाती थी, और अभी लड़की इससे घूम रहे भैया 25 साल के होके बोल रहे भैया अब तो करवा दो। ठीक है, तो ये अलग अलग सिचुएशन है। ठीक है, आ जाओ। तो कभी कभी बोल रहे थे भैया ऐसा हमें छोटे होते तभी कर दिया होता ना तो अच्छा होता, वैसे भी अभी मिल नहीं रही है। आ जाओ, लेट्स गो एथिक्स एंड मोरल के बारे में, डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, बहुत इजी है। दोनों वर्ड कहां से आए भैया, ग्रीक से आए, दोनों वर्ड ग्रीक से आए हैं। क्या आपको पूछा जा सकता है, डेफिनेटली पूछा जा सकता है। कौन से, एथिकोस, एथिकोस, और उसका मतलब होता है कैरेक्टर, मतलब आपका कैरेक्टर कैसा है। ठीक है, हर एक के लिए अलग अलग एथिक्स है। किसी के लिए नॉनवेज खाना एथिक्स है, किसी के लिए अनएथिकल है। ठीक है, किसी के लिए शराब पीना एथिक्स है, किसी के लिए अनएथिकल है। लोग बोलते भैया ठीक है ना, पार्टी के लिए पी सकते हैं। किसी के लिए एग्स खाना या दूध पीना, कोई प्योर वीगन है तो दूध भी नहीं पिएगा। ठीक है, तो वो अलग अलग चीज है। ग्रीक वर्ड से आया है एथिकोस, उसका मतलब होता है कैरेक्टर। रूट वर्ड ग्रीक इज मॉश विच मींस कस्टम। कस्टम का मतलब क्या होता है, प्रथा, जो आपकी पहले से चली आ रही है ना, उसे अपन बोलते हैं कस्टम। तो मोरल का मतलब क्या है, कस्टम, बोला पहले से चली आ रही है, जो हम अपने पूर्वजों से सीखते आ रहे हैं। ठीक है, डील्स विद द राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट के साथ काम करता है, डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड। यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंसिपल होते हैं, मतलब कि क्या सही है क्या गलत है पहले से आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, और यहाँ पे जो हो रहा है उसके ऊपर से आप डिसाइड करते हो राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। ठीक है, डील्स विद द इंडिविजुअल कैरेक्टर, इंडिविजुअल की बात करते हैं कि मेरे हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, वो एथिक्स है। बट पूरे ग्रुप के हिसाब से, मतलब बाल विवाह नहीं होना चाहिए तो वो पूरे देश की बात हो रही है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाल विवाह नहीं होना चाहिए तो उसे बोलते हैं मोरल। क्यों, क्योंकि डील्स विद द कस्टम सेट बाय ग्रुप, ग्रुप ने कोई कस्टम सेट किया। इसका मतलब ये होता है कि सिंगल पर्सन की बात हो रही है एथिक्स, और ज्यादा लोगों की बात हो रही है मोरल। प्रेजेंट की बात हो रही है कि अभी क्या चल रहा है, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे एथिक्स, और जो कस्टम के हिसाब से जो अपन डिसाइड कर रहे हैं मोरल। आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा है कस्टम एंड मोरल का डिफरेंस। ठीक है, कैरेक्टर्स इज पर्सनल एट्रीब्यूट, यहाँ पे पर्सनल एट्रीब्यूट होता है, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारा पर्सनल सोचना होता है। कस्टमर डिफाइंड बाय द ग्रुप, ये ग्रुप के बारे होता है। ठीक है, तो जहां पे भी ग्रुप का नाम आता है मोरल आना चाहिए आंसर, ग्रुप मोरल, पास्ट मोरल, कस्टम मोरल। और अगर एथिक्स की बात करें तो क्या आएगा, एथिक्स की बात करें तो सिंगल पर्सन के बारे में एथिक्स, अभी क्या कंडक्ट चल रहा है एथिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल कैरेक्टर पर्सनल सब एथिक्स में आएगा। एथिक्स इज अ रिस्पॉन्स ऑफ ए इंडिविजुअल टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन, ये क्या है, इंडिविजुअल है, रिस्पॉन्स ऑफ ए इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल क्या रिस्पॉन्स करता है एक स्पेसिफिक सिचुएशन में। ठीक है, लोग एक पर्सन को मार रहे हैं, तो अब उसमें मैं क्या रिएक्ट करता हूं, आप क्या रिएक्ट करते हो, दोनों का अलग अलग एथिक्स है, उसे अपन बोलेंगे एथिक्स। मैं कैसा बिहेव करता हूं, मैं जाके भैया उनको 2 और लगा दूं कान के नीचे कि भैया वो छेड़ती कर रहा था, आप बोलो कि भैया बेचारे को मार ही देंगे, उसको छुड़ा देते हैं। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग एथिक्स हो सकता है। ठीक है, वैसे वैसे ऐसा हूं नहीं, बस एग्जाम्पल के लिए बताया। आप बोले कि भैया क्या बात कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया कि हर एक का अलग अलग एथिक्स हो सकता है। मोरल है जनरल प्रिंसिपल, और ये जनरल प्रिंसिपल है, मतलब पूरा ग्रुप का ये सोच रहा है। ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, मोरल। ठीक है, जैसे कि आपको सही बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक ट्रूथ, भैया सबको सही बोलना चाहिए, तो ये क्या है, ये मोरल है। ठीक है, ये एक पर्सन के लिए थोड़ी है कि भैया आपको ही ट्रूथ बोलना है, बाकी हम तो पॉलिटिशियन है, हम तो जिंदगी में कुछ नहीं ट्रूथ बोलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं ना। ठीक है, तो इसे मोरल बोलते हैं कि भैया सबको सही बोलना चाहिए, बट हाँ कुछ लोग फॉलो नहीं करते। ठीक है भैया, तो ये हो गया आपका एथिक्स एंड मोरल। आई होप आपको समझ में आया। एथिक्स सिंगल, मोरल ग्रुप, एथिक्स पर्सन, मोरल ग्रुप, एथिक्स प्रेजेंट के कंडक्ट के हिसाब से व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, एथिक्स कस्टम के हिसाब से होते हैं व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। पर्सनल रिस्पॉन्स एथिक्स में आएगा, ग्रुप का रिस्पॉन्स मोरल में जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इजीली। अब आपको अगर एक सिंगल पर्सन के बारे में कुछ पूछता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो उसे अपन एथिक्स बोलेंगे। ग्रुप के बारे में बोल रहा है या जनरल है कि भैया सही बोलना चाहिए, ठीक है, लोगों का आदर करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उसे सब बोलेंगे मोरल। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो, इवैल्यूएशन ऑफ एथिक्स, फिर अपन एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। लेट्स गो। भाई पीछे कहाँ, आगे जाना है। ओके, लेट्स गो, आ जाओ।
इवोल्यूशन ऑफ एथिक्स के बारे में बात करते हैं। सोशल कंडक्ट हैज evolved along with the evolution of society over hundred of years से इस चीजों को फॉलो करते आ रहे थे। कोड्स ऑफ द कंडक्ट, कोड ऑफ द कंडक्ट का मतलब ये होता है रूल्स रेगुलेशंस, जैसा आप बोल सकते हो, उसका सिनोनिम्स बोल सकते हैं। कोड ऑफ द कंडक्ट हैव बीन पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब ये देखो, ये जो रूल्स होते हैं ना, रूल्स जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, वो क्या होता है, पास होता है डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जनरेशन टू जनरेशन आती है, जो पहले लोग फॉलो कर रहे थे वो हमको बताएंगे, जो हम फॉलो कर रहे हैं नीचे वालों को बताएंगे। बट ये सेम टू सेम जाएगा? नहीं जाएगा, उसमें कोई चेंजेस आएगा? डेफिनेटली आएगा। जैसे जनरेशन चेंज होती जाती है, ये चेंजेस आते जाते हैं, ठीक है। एंड देयर इज अ पैटर्न टू द इवोल्यूशन ऑफ सच कोड्स, और ये पैटर्न होती है कि ये नया नया कोड्स बनते जाते हैं। एक्सेप्टेबल बिहेवियर इज प्रोमोटेड एंड इवेल्यूटेड एज अ सोशल वैल्यू। एक्सेप्टेबल बिहेवियर प्रोमोटेड मतलब जो चीज हम एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको प्रोमोट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पिताजी के भी पिताजी की बात करें, तो वहां पे क्या था कि भैया बाल विवाह करवाने चाहिए, तो उन टाइम पे उन्होंने क्या किया, उस चीज को प्रमोट किया, क्योंकि वो मानते थे कि ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर है। फिर पिताजी की बारी आई, फिर हमारी बारी, अब हमारी बारी, तो हम बोलते नहीं भैया बाल विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसको प्रोमोट नहीं करते, हम नहीं मानते कि ये बिहेवियर अच्छा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें यहाँ पे चेंज आएगा। एक्सेप्टेबल बिहेवियर इज प्रोमोटेड, मतलब अगर जो चीजें मैं पहले से सीखते आ रहा हूँ कि भैया सही बोलना चाहिए, ओके मैं प्रमोट करूंगा, मैं अपने बच्चों को भी सिखाऊंगा कि सही बोलना चाहिए, ठीक है। और आगे से अगर ऐसा आया कि भैया बाल विवाह करना चाहिए, मेरे को लगता है नहीं यार ये गलत है, हमारी जनरेशन को गलत लगता है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने बच्चे को सिखाएंगे? नहीं सिखाएंगे, हम उसको बोलेंगे कि नहीं भैया ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्टेबल बिहेवियर जो होता है, मतलब जो हमें लगता है कि ये एक्सेप्टेबल है, उसको हम क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं। एंड एलिवेटेड एज अ सोशल वैल्यू, और हम उसको सोशल वैल्यू बनाते हैं। एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इज रिजेक्टेड एंड कंडेम्नेड, मतलब जो अनएक्सेप्टेड बिहेवियर होता है उसे अपन क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं और कैंसिल कर देते हैं, कंडेम्नेड हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप, आई होप आपको समझ में आया कि एथिक्स क्या, मतलब यहाँ पे आपका क्या कोड ऑफ कंडक्ट एक चलता आता है, ठीक है। और कोड ऑफ कंडक्ट से क्या होता है, वो चीजें चलती आती है जनरेशन बाय जनरेशन। हमें जो चीजें सीखने मिलती है उसमें से हम देखते हैं कि क्या एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, क्या अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। एक्सेप्टेबल बिहेवियर हम अपनी जनरेशन को सिखाएंगे, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर हम क्या करेंगे, उसको वहीं पे खत्म कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ओके, लेट्स गो। ओके, आ जाओ। फिर क्या लिखा है, लॉ ऑफ कंट्री आर बेस्ड ऑन कस्टम्स और मोरल कोड ऑफ द सोसाइटी। अब ये देखो, कंट्री का जो लॉ है ना, वो इस तरीके से बना है कि लोग किस चीज को फॉलो करते आ रहे, किस चीज को एक्सेप्ट करते आ रहे। जैसे कि बाल विवाह, ठीक है, पहले हो रहा था बट अभी की जनरेशन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और इसके साथ साथ उसका लॉ भी है कि अगर बाल विवाह किया तो भैया गुनाह माना जाएगा। तो आपका कंट्री का लॉ कैसे बनता है कि आपका जो जो क्या बोलते हैं, आपका जो कंट्री है वो किस चीज को, कौन से कस्टम, कौन से बिहेवियर को, कौन से कोड ऑफ कंडक्ट को एक्सेप्ट कर रहा है। अब एक एग्जांपल सिंपल सा देता हूं, जो इंडिया में इलीगल है बट बाहर की कंट्री में लीगल है। जैसे कि क्या बोलते हैं, चाइल्ड का, चिल्ड्रन का अरे यार क्या बोलते हैं, जेंडर रिवील करना। मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो हमारे यहाँ पे हम डॉक्टर के पास जाके दिखा नहीं सकते कि भैया लड़का है कि लड़की है, हम वो नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि लोग पहले के जमाने में लड़कियों को मतलब पहले ही भ्रूण हत्या कर देते थे, ठीक है। तो अब ये हमने क्या कर दिया, हमने लॉ बना दिया कि भैया आप ये चीज नहीं कर सकते। अगर कोई डॉक्टर देखेगा भी और बताएगा और अगर पकड़ा गया तो उसको भैया क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी, उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे इलीगल है। बट अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे जेंडर रिवील वीडियोस या ऐसा कुछ, तो बाहर के देशों में ये लीगल है। मतलब वो क्या करते हैं भैया, वो पूरा एक पार्टी जैसा रखते हैं, ठीक है। मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, मेरे को बीच में दिखा, ऐसे मतलब पार्टी जैसा रखते हैं और फिर जेंडर रिवील पार्टी ऐसा करके रखते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, कुछ मतलब बलून बलून रखते हैं और उसको उसको बलून को फोड़ते हैं। अगर ब्लू निकला तो बॉय है, अगर पिंक निकला तो गर्ल है। मतलब सबको पार्टी में सबको बताते हैं कि हमें बॉय होने वाला है या गर्ल होने वाली है, ठीक है। तो वो होता है जेंडर रिवील। अब वहां पे परमिशेबल है क्योंकि वहां पे वो फॉलो कर रहे हैं, वहां पे ऐसा कुछ नहीं कि भ्रूण हत्या कर रहे हैं, तो शायद वहां पे एक्सेप्टेबल है। बट यहाँ पे लोग ऐसा भ्रूण हत्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया भैया, यहाँ पे इंडिया ने भैया मना कर दिया, उसको क्या कर दिया भैया, इलीगल कर दिया कि भैया आप नहीं देख सकते। तो कंट्री का लॉ कैसे बना कि लोग किस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसके ऊपर से लॉ बनता है, ठीक है। तो ये होता है आपका लॉ, कि लॉ बनता कैसे है। बहुत बढ़िया, ठीक है। पेनल्टीज आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ बैड एक्शन। अगर आपका बैड एक्शन होगा तो पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ बैड एक्शंस एन एक्शन दैट कॉन्ट्राडिक्ट एस्टेब्लिश लॉ। मतलब जो आपने लॉ एस्टेब्लिश किया है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या बोलते हैं, अपोज में जा रहा है। आपको बोला कि भैया रेड लाइट है,
तो नहीं जाना चाहिए, बट आप जा रहे हो तो भैया ये कॉन्ट्राडिक्ट हुआ, मतलब आपने उसको तोड़ा। लॉ को अगर आप तोड़ोगे तो आपको क्या लगेगा, पेनल्टी लगेगा। द लॉ आर एज अ मेजर्स अगेंस्ट दोज पीपल हु क्रॉस द लिमिट ऑफ द कोड ऑफ सोशल कंडक्ट। ये क्या है, एक मेजर्स है, मेजर्स है किसके सामने, जो लिमिट को तोड़ता है, मतलब जो लिमिट को तोड़ेगा उसको पनिश होने वाली है। ओके, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। द ऑब्जेक्ट ऑफ सोशल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू मेंटेन, प्रोमोट एंड इवेल्युएट हार्मोनियस रिलेशनशिप। ऑब्जेक्ट ऑफ सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, ये कोड ऑफ कंडक्ट क्यों होता है, मेंटेन करने के लिए, प्रोमोट करने के लिए और एलिवेट करने के लिए। क्या चीज को, हार्मोनियस रिलेशनशिप। किस, जैसे कि ओनर योर पेरेंट्स, मतलब अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, ये क्या है, एक कोड है, मतलब एक कोड ऑफ कंडक्ट अपन बोल सकते हैं कि भैया इस चीज को अपने को फॉलो करना चाहिए, अपने अपने पूर्वजों का क्या करना चाहिए भैया, अपने को आदर करना चाहिए। तो ये चीज है, ठीक है। इट मेंटेन अ पीसफुल रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ये पीसफुल रिलेशन मेंटेन करता है पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के बीच में। तो ये एथिक्स या कोड, आपके जो मोरल्स है वो क्या करते हैं, रिलेशनशिप को सोसाइटी के बीच में, सोसाइटी के लोगों के बीच में एक रिलेशन बनाए रखता है, ठीक है। promotes respect for each other in a family because of its uh, salutary effect. It is a considered as one of the फंडामेंटल वैल्यूज टू बी कल्टिवेटेड, मतलब ये हमेशा मानते हैं कि ये फंडामेंटल वैल्यू जो अपने को आगे भी कल्टिवेट करता रहना है। ओके, अब बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। तो यहाँ पे अपन ने देखा इवोल्यूशन ऑफ द एथिक्स। एथिक्स की अगर मैं इसको शॉर्ट में अगर आपको बता दूं तो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो क्या होता है, जनरेशन से जनरेशन चला आता है। जो चीजें एक्सेप्टेबल होती है उसको हम प्रमोट करते हैं, जो अनएक्सेप्टेबल होती है उसको अपन रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। आ जाओ। और जो भी इस लॉ के हद को पार करता है, जो लिमिट क्रॉस करता है, उसे अपन क्या करते हैं, पेनल्टी देते हैं, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट क्यों बनाया जाता है, क्योंकि आपके फैमिली में या आपकी सोसाइटी में रिलेशन बॉन्डिंग अच्छा बना रहा है, जैसे कि ओनर योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। अब बात आती है एप्लीकेशन के बारे में। लेट्स गो, लेट्स रीड अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द एथिक्स। द रिलेवेंस ऑफ एथिक्स इज इन इट्स एप्लीकेशन। अब देखो, रिलेवेंस ऑफ एथिक्स इन इट्स एप्लीकेशन का मतलब क्या है, कि एथिक्स का रिलेवेंस तभी है जब आप उसे अप्लाई कर रहे हो। मतलब अगर आपको ऐसा पता है कि भैया चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, आप एथिकली आपको सब पता है कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, इसका अपोज करना चाहिए, बट आपने अपने धंधे में 15 चाइल्ड लेबर को रखा हुआ है, भैया तो एथिक्स का क्या खाक वैल्यू है। अगर आप उसे फॉलो ही नहीं, आपको पता है बट अगर फॉलो नहीं किया तो क्या मतलब, आपको पता है कि लेफ्ट साइड में ही आपको कार चलानी है, बट आप तो राइट में जा रहे हो, एकदम से मजे से एकदम से सॉन्ग बजाते बजाते, ठीक है, शीला की जवानी, बट अब पता नहीं है भैया अपनी जवानी यहाँ पे फूट रही है, बट चलना तो लाइट लेफ्ट साइड में चाहिए, क्योंकि एथिक्स वो है, हमको पता है बट फॉलो नहीं कर रहे। अगर फॉलो नहीं कर रहे तो एथिक्स का क्या खास फायदा, कि आपको पता है, सिर्फ पता होने से कुछ नहीं होगा। एथिक्स का इंपोर्टेंस, रिलेवेंस तभी आएगा जब आप उसे अप्लाई करोगे। तो एथिक्स का रिलेवेंस कब है, जब उसको एप्लीकेशन करोगे। शायद आपको पूछा जाए कि एथिक्स का रिलेवेंस कब होता है, ठीक है, तो जब उसको हम अप्लाई करते हैं। नॉट ओनली जस्ट प्रोमोट या डेवलप से कुछ नहीं होगा, हम आगे वाले को बताए कुछ नहीं होगा, उसको प्रोमोट करेंगे कुछ नहीं होगा, डेवलप करेंगे कुछ नहीं होगा, मेन चीज है एप्लीकेशन करना। हम सबको बता देंगे बट हम ही फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, तो कोई मतलब का नहीं है एथिक्स। या लोगों को बता रहे, लोग फॉलो ही नहीं कर रहे, एथिक्स का कोई मतलब ही नहीं है। तो एथिक्स रिलेवेंस तब होता है जब उसे अप्लाई करो। रिलेवेंस ऑफ एथिक्स इज in its application. Just as when we study the theory of the relativity in a physics, we ensure that the law or principle of the relativity are applied to the factors। यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दिया है कि जैसे अपन साइंस में पढ़ते हैं कि कोई लॉ है, कोई प्रिंसिपल है, तो उसको अपन अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने से उसकी वैल्यू बढ़ती है। वही चीज आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, ठीक है। ओके, फिर क्या बोला है, okay, so too in our study of the ethics, the universal principle have to be applied to individual context। universal principles यहाँ पे अप्लाई होने चाहिए एंड द सिचुएशन, और सिचुएशन को देखना चाहिए। अब देखो, ऐसा नहीं कि एक पर्सन को ही अप्लाई होना चाहिए, उस सिचुएशन को भी अप्लाई होना चाहिए। किसी पर्सन को मारना वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। दूर से देख के ऐसा नहीं बोल सकते कि ये गलत है, दूर से वो देख से ये भी नहीं बोल सकते कि ये सही है। जैसे कि किसी पर्सन को किसी पर्सन को मार देना, जान से मार देना, ठीक है, अब वो सही है या गलत, मैं आपको पूछूं कि वो सही है कि गलत, आप बताओ, आपको क्या लग रहा है, सही है कि गलत। आप बोलो कि भैया ये तो गलत है ना यार, नहीं मानना चाहिए, बट अगर वो टेररिस्ट है तो आप बताओ, वो सही है, ठीक है। तो सिर्फ पर्सन के ऊपर नहीं बट उस सिचुएशन के ऊपर भी एथिक्स का अप्लाई करना बहुत जरूरी है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस, किलिंग अ मैन इज अ रॉन्ग,
किसी पर्सन को मारना रॉन्ग है, बट अप्रूव द किलिंग ऑफ द एनिमी इन अ वॉर एंड गवर्नमेंट ओनर द एक्ट। मतलब अगर आप एनिमी को, मतलब आपके दुश्मन को, अगर आप वॉर में, जंग में, युद्ध में किसी को मारते हो तो भैया ये सही है, आप उसे मार सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज आपको दिया है कि आपको सिर्फ पर्सन के ऊपर नहीं बट सिचुएशन के ऊपर भी इसका एप्लीकेशन करना जरूरी है। और एथिक्स का रिलेवेंस तभी है जब आप उसे अप्लाई करो, अदरवाइज एथिक्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए आइए फिर अपन को यहाँ पे देखना है 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, ठीक है। आ जाओ, वैल्यू फ्री एथिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू फ्री एथिक्स, एथिक्स एज अ प्रिंसिपल, एथिक्स, बिजनेस एथिक्स एज अ प्रोफेशनल कोड, और उसके बाद अपने को देखने ये 7 रूल्स। चलिए तो शुरुआत करते हैं, लेट्स बिगिन। आ जाओ बेटा, सबसे पहले जानते हैं कि वैल्यू फ्री एथिक्स। वैल्यू फ्री एथिक्स का मतलब क्या होता है? वैल्यू फ्री एथिक्स सिंपल सा मतलब जो मैंने आपको आगे भी बताया बट फिर से एक और बार बता देता हूँ, वहां पे मैंने सिर्फ आपको नाम नहीं बताया था। वैल्यू फ्री एथिक्स का मतलब ये होता है बेटा कि आप अगर बिजनेस कर रहे हो, आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आप उसमें प्रॉफिट कमाओगे, वो सिंपल सी बात है, ठीक है। आप प्रॉफिट कमाओगे और आपका प्रॉफिट का ही मोटिव है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को ना, किसी के साथ फ्रॉड कर दोगे, किसी के साथ फ्रॉड कर दोगे, ठीक है। तो आपको वैल्यू फ्री एथिक्स का मतलब ये है कि आपको एथिक्स इस तरीके से करना है कि आप सामने वाले के साथ फ्रॉड ना करें, ठीक है। वैल्यू फ्री एथिक्स का मतलब ये नहीं कि हम प्रॉफिट ना करें, भैया प्रॉफिट का तो मोटिव है तो इसको हम अनएथिकल नहीं मानेंगे। तो अगर आपको ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता है एग्जाम में कि आप बिजनेस कर रहे हो, 100 रुपए की प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो और आप 130 रुपए में बेच रहे हो, क्या ये एथिक्स है कि नहीं? भैया है, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए, बट 130 में बेचने के बाद अगर हम उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं या चीटिंग कर रहे हैं तो भैया ये अनएथिकल है। तो वैल्यू फ्री एथिक्स का मतलब यही होता है कि आप उसमें प्रॉफिट का अर्न कर रहे हो, वो एथिकल है, और आप उसको जो प्रोडक्ट दे रहे हो तो या सर्विस दे रहे हो तो आपको वो सर्विस सही तरीके से देनी पड़ेगी, ठीक है। आ जाओ अब उसको देखते हैं, लेट्स गो। It would be seem that a business is ethically neutral and value free activity. In other words, the only value business is concerned with its monetary value. मतलब देखो, अब वैल्यू फ्री एथिक्स का मतलब ऐसा नहीं कि बिजनेसमैन ऐसा सोचेगा आइला हमको सिखा गया कि एथिक्स करना है, एथिक्स करना, मैं 100 रुपए में लाया तो मैं 110 में नहीं बेच सकता, मैं 130 में नहीं बेच सकता, मैं तो 100 में ही बेचूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को एथिक्स करना है। अरे भाई, आपका बिजनेस का मेन टर्म होता है मॉनेटरी बेनिफिट होना चाहिए, तो मॉनेटरी बेनिफिट अनएथिकल नहीं है। तो यहाँ पे ये समझाने का ट्राई कर रहे हैं कि आप जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो वो एथिकल है, ठीक है। तो उसमें कोई अनएथिकल चीज नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है ओनली वैल्यू बिजनेस इज कंसर्न विद द मॉनेटरी वैल्यू, मतलब बिजनेस एक ही वैल्यू से कंसर्न है, दैट इज मॉनेटरी वैल्यू। मतलब हमें पैसे कमाने, हाँ चीट नहीं करना है, फ्रॉड नहीं करना, वो बात अलग है, बट हमें पैसे कमाना है। इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस टू द मिक्स एथिक्स वैल्यू एंड एंशियंट अरेबिक विंडो स्टेट्स लिव टूगेदर लाइक अ ब्रदर एंड डू बिजनेस लाइक अ स्ट्रेंजर। अब ये सिंपल सी बात क्या कहना चाहता है कि आप साथ में रहो ब्रदर के जैसे, मतलब आप जियो ब्रदर के जैसे, कि भैया जो भी कस्टमर आता है ना, मतलब कस्टमर अगर अंदर आता है तो भैया वो क्या है, वो आपका बिजनेस करना है तो आपको वहां पे प्रॉफिट कमाना है, बट रहना कैसे है, जीना कैसे है, भाई की तरह, ठीक है। हर पर्सन के साथ आपको अच्छी तरीके से रहना है, हर पर्सन के साथ आपको अच्छी तरीके से, आपका भाई है इस तरीके से बिहेव करना है, बट जब वो आपके बिजनेस के लिए एंटर होता है तो आपको प्रॉफिट कमाना, ठीक है भैया, वो सिंपल सी बात है, वो आपका एथिक्स है, वो आपका बिजनेस है। मतलब अगर आपके पड़ोस में कोई रहता है तो आप उसे अपने भाई की तरह रखो, भाई की तरह रहो दोनों लोग, बट जैसे ही वो आपसे कोई चीज परचेस करता है तो भैया आपका प्रॉफिट का मोटिव है तो आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, उसमें कोई अनएथिकल चीज नहीं है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए अल्लाह मेरा पड़ोसी, मैंने प्रॉफिट कर लिया बेचारे को, ऐसा नहीं होता बेटा। आपका प्रॉफिट करने का मोटिव है तो प्रॉफिट तो करोगे, ठीक है। तो यही समझाना चाहता है कि लिव टुगेदर लाइक अ ब्रदर एंड डू बिजनेस लाइक अ स्ट्रेंजर। भैया भाई की तरह रहो और बिजनेस कैसे करो, स्ट्रेंजर की तरह, मैं तेरे को जानता नहीं, उसी तरीके से आपको क्या करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस शुड बी केप्ट फ्री फ्रॉम अदर एथिकल रिलेशनशिप, उसको फ्री रखना चाहिए अदर एथिकल रिलेशन, सोशल रिलेशन, सोशल रिलेशनशिप का एथिक्स बिजनेस में नहीं आना चाहिए। मतलब कि यार ये मेरा भाई है, मैं प्रॉफिट नहीं कमा सकता, ये एथिक्स नहीं आना चाहिए, इसलिए बोला वैल्यू फ्री एथिक्स। मतलब इसमें सोशल रिलेशनशिप की जो वैल्यू होती है वो बिजनेस में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एंड ऑब्लिगेशंस, रिलेशनशिप एंड ऑब्लिगेशन, द ओनली सक्सेसफुल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट इन द बिजनेस इज दैट फॉर वेंडर एंड ए कस्टमर। एक ही सक्सेसफुल रिलेशनशिप है बिजनेस में, वो कौन सा है, वेंडर एंड कस्टमर का। मतलब हमें यही सोचना है, मैं वेंडर हूं वो कस्टमर है, यही चीज सोचनी है, ऐसा नहीं सोचना वो मेरे भैया पड़ोस में रहता है, ये कुछ नहीं भैया, आप बिजनेस कर रहे हो, आपका प्रॉफिट का मोटिव है, तो इसीलिए बोला वैल्यू फ्री। मतलब आपका जो सोशल वैल्यू है वो बीच में नहीं आना चाहिए, एथिक्स, वो सोशल वैल्यू वाला जो एथिक्स है वो आपके बिजनेस में नहीं आना चाहिए, ठीक है। आ जाओ, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू फ्री एथिक्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू फ्री एथिक्स, बिजनेस एथिक्स appears to be quite appealing to businessmen,
ओके, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे क्या दिया? द कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस इज अ प्योर कॉन्सेप्ट, इट इज ए मटेरियल वेदर वन चूज वाटर और वाइन। मतलब भैया कोई पर्सन वाटर चूज करता है कि वाइन चूज करता है, वो सामने वाले के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस है, ठीक है। ये प्योर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस है, बट द कॉन्सेप्ट इन इट सेल्फ इज अ फ्री ऑफ सच पर्टिकुलर एलिमेंट, हैंस चॉइस। आई लव, पीछे से क्या हो गया? एंड वाइन, हैंस द चॉइस इज अ वैल्यू फ्री। चॉइस क्या है? वैल्यू फ्री है भाई, वो उसको उसके हिसाब से जो भी चूज करना है, ठीक है। आप ऐसा अपना अपना जो सोशल एथिक्स है वो बीच में नहीं ला सकते, भैया पानी पीना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, ठीक है। आप बिजनेस कर रहे हो, आपका वैल्यू फ्री एथिक्स होना चाहिए, सामने वाले को जो चॉइस है वो लेगा और आपको उसमें बिजनेस करना है, सिंपल सी बात है। तो ये क्या है? वैल्यू, चॉइस इज अ वैल्यू फ्री applied to ethics. It would mean that we should be able to study the principle of discipline such as a goodness, truth, justice, honor, etc. in their pure form. It is obvious that such value-free ethics, when understood in a right sense, leads us to study mathematical or fundamental principle of ethics or a pure science. However, if we are to apply an ethical standard to such a study, it would be called as a pure study of value and not value-free ethics. मतलब सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि अगर हम जो चॉइस वाली स्टडी है, ठीक है, जो चॉइस है, चॉइस इज अ वैल्यू फ्री है। अगर हम चॉइस में अपना एथिक्स डालेंगे, अगर हम चॉइस में अपना एथिक्स डालेंगे तो उसे अपन नॉट वैल्यू फ्री एथिक्स नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसको समझाने लग जाएंगे भैया वाइन नहीं लेना चाहिए, वाटर लेना चाहिए। तो उसकी चॉइस में हमने क्या किया? अपना एथिक्स डाल दिया। अगर हम अपना सोशल एथिक्स को बीच में लेके आएंगे तो हम इसे नॉट अ वैल्यू फ्री बोलेंगे, मतलब वैल्यू फ्री एथिक्स नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वैल्यू फ्री में क्या होता है कि आप सोशल वैल्यू को बीच में नहीं लाओगे। इसका मतलब ये होता है वैल्यू फ्री एथिक्स का सिंपल सा मतलब ये कि आप अपने बिजनेस में एक ही चीज के ऊपर फोकस करते हो, दैट इज मॉनेटरी बेनिफिट, और उसमें आप अपनी सोशल एथिक्स को बीच में नहीं लाओगे, ठीक है। आ जाओ, अब यहाँ पे आपको दिया है एथिक्स एज अ प्रिंसिपल, एथिक्स एज अ प्रिंसिपल, और फिर अपन को पढ़ना है बिजनेस एथिक्स एज अ प्रोफेशनल कोड। ओके, उसके बाद हमने 7 प्रिंसिपल्स यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। लेट्स गो, आ जाओ। एथिक्स एज अ प्रिंसिपल से यहाँ पे अपन शुरुआत करते हैं। लेट्स गो, यहाँ से फिर कितना अपना बाकी है? तो लगभग अपना 3 सेशन में तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा कुछ चीजें इसमें है नहीं। ओके, इतना ही है, 7 पेजेस ओनली, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। एथिक्स एज अ प्रिंसिपल को पढ़ते हैं। वी हैव एस्टैब्लिश्ड दैट द सोशल इवोल्यूशन हैज डेवलप्ड डिफाइनेड प्रिंसिपल्स ऑफ civic behavior which have attained the status of a principle. By principle we understand that something proceed and dependent on it for causes. For instance, when one kick a football, force in the principle that propels in it into motion and ball remains the motion till the force bends। ठीक है, एक मिनट सुनो, मैं आपको ना सिंपल भाषा में ये समझा देता हूँ। ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में समझ में जाओगे, मजा नहीं आएगा। बेटर चीजें मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। जहाँ पे अपना एक मिनट, इट इज एक्चुअली दैट द पीपल आल्सो सबमिट देयर बिहेवियर। फिजिकल वर्ल्ड में ये तो ऊपर वाले एग्जांपल का ही ले रहा है, एग्जांपल या वो, इट इज एक्चुअली दैट द पीपल आल्सो सबमिट देयर बिहेवियर बोथ इन थॉट्स एंड इन एक्शन टू द प्रिंसिपल्स। इट इज एक्सपेक्टेड दैट पीपल सबमिट देयर बिहेवियर, मतलब लोगों को ऐसा बिहेव करना चाहिए, कैसे? बोथ इन थॉट्स और एक्शन, मतलब उस तरीके से बिहेवियर करना चाहिए, उनको सोचना भी उस तरीके से करना चाहिए और उसको एक्शन भी उसी तरीके से करना चाहिए टू द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल्स है उस हिसाब से। एन एक्शन इज अ वैलिड एज लॉन्ग एज इट्स रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल। एक्शन वैलिड है जब तक वो उस प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब फॉलो कर रहा है। जस्ट एज द स्पीड ऑफ द मूविंग द बॉल डिपेंड ऑन द फोर्स। अब देखो सिंपल सी बात ये कह रहा है कि ये जो प्रिंसिपल्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है, प्रिंसिपल्स आपको यहाँ पे जो सिखाए जाएंगे ये वाले प्रिंसिपल्स, उस प्रिंसिपल के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए? बिहेव करना चाहिए, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट पीपल आल्सो सबमिट देयर बिहेवियर बोथ इन थॉट्स एंड एक्शन, मतलब आपका सोचना और एक्शन दोनों चीजें प्रिंसिपल के हिसाब से होना चाहिए। आपका सोचना एंड आपका एक्शन दोनों प्रिंसिपल के हिसाब से होना जरूरी है। अब आप बोलोगे भैया कौन से प्रिंसिपल? वो प्रिंसिपल अपन यहाँ पे सीखने वाले 7 प्रिंसिपल, उस हिसाब से आपका क्या होना चाहिए? सोचना एंड एक्ट करना। All moral action are directed towards their object, which is principle of all happiness. This is not only the sole purpose of existence, but our coexistence with the other as well. यहाँ पे सिंपल सी बात ये कह रहा है कि आपका जो मोरल एक्शन है, आपका जो एक्शन है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स देयर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हिसाब से होना। जो आपका ऑब्जेक्ट है, अगर आप पब्लिक सर्वेंट हो तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, उस हिसाब से आपका क्या होना चाहिए? आपका एक्शन होना बहुत जरूरी है। इसमें विच
which is the principle of all happiness. This is not only sole purpose of our existence. ये सिर्फ एक सिंगल पर्पस नहीं है हमारे एग्जिस्टेंस का, बट ऑल्सो को एग्जिस्टेंस विद द अदर एज वेल. दूसरों के साथ भी हमारा मतलब, अब देखो, अब आप पब्लिक सर्वेंट हो, इफ यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, तो आपका जो एक्शन है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो 7 प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, जिससे आपका भी हैप्पीनेस है, इसके साथ साथ लोगों के लिए आप कुछ करना चाहते हो वो भी आपको दिखाया जाएगा. जब अपन 7 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तब आपको इजीली समझ में आएगा कि प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है. तब ऐसा होगा तो इस पैराग्राफ को अपन फिर से पढ़ेंगे. वी कैन नॉट बी हैप्पी अलोन. हम अकेले खुश नहीं हो सकते. मतलब अगर हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम भ्रष्टाचार करेंगे और हम अकेले खुश होंगे तो वो एथिक्स में नहीं आएगा. बट अगर हम सही काम करेंगे, हमने बोला कि हम ये काम करेंगे, अगर हम पॉलिटिशियन है, हमने बोला कि हम जैसे ही जीतेंगे रोड बना देंगे, और अगर हमने रोड बना दिया तो हम भी खुश होंगे, पब्लिक भी खुश होगी कि हाँ भैया काम किया है. वी कैन ओनली बी हैप्पी टुगेदर. हम साथ में ही खुश हो सकते हैं अगर हम एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो. The universal idea of the good is applied to individual instance. Individual are good in their own particular way and are good in so far as they are share the essence of goodness. The universal good is a pure and general idea. It is formed through a process of abstrains of this essence from individual और पर्टिकुलर. सिंपल सी बात है कि हम जो 7 प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, हम उन 7 प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे सिर्फ इंडिविजुअली नहीं, बट अगर हम उसको फॉलो भी कर लेते हैं इंडिविजुअली भी, जैसे कि अगर आप पब्लिक सर्वेंट का एग्जांपल मैंने दिया, इफ यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां से, आ जाओ प्रिंसिपल में से. सबसे पहला सेल्फ सेल्फलेसनेस का मतलब ये होता है कि आप अपना बारे में सिर्फ नहीं सोच रहे, पब्लिक के बारे में सोच रहे हो. तो आप उस एथिक्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप भी खुश रहोगे, पूरी क्या बोलते हैं अराउंड जो आपके लोग हैं वो सब भी क्या रहेंगे, खुश रहेंगे. तो आपको इन सब प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आगे चलना पड़ेगा. जो आपको यहाँ पे सिखा रहा है एथिक्स एज अ प्रिंसिपल, मतलब आपको प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है एथिक्स के लिए. ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रिंसिपल को फॉलो करना है एथिक्स फॉर्म में भी. आप बोल सकते हो कि जो आप कर रहे हो सेल्फलेस करोगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप अपने लिए ही कर रहे हो. ठीक है, तो ये एथिक्स एज अ प्रिंसिपल आपको सिखाना चाहते हैं. जब हम 7 प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फिर से एक और बार ये पढ़ेंगे, तो आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियरिटी आएगी. 7 प्रिंसिपल अपन नेक्स्ट सेशन में ऐसा होगा तो कवर कर लेंगे, यहाँ से अपन नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो ऑलरेडी अपलोड हो चुका होगा, आप जरूर से देखिए. और भी काफी सारे सब्जेक्ट के, लगभग सभी सब्जेक्ट के स्कीम फाउंडेशन के लिए मैंने लेक्चर्स अपलोड कर दिए, उसे देखिए, एंजॉय करिए. आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं शॉर्ट करूँ. हाँ, अकाउंट्स में थोड़ा मैंने अच्छा लिया है, बट मैंने उसमें डेप्थ में लिया है. मैथ्स में भी आपको थोड़ा डेप्थ में देखने को मिल जाएगा. ठीक है, बट वो ऐसे इस तरीके से पढ़ाया गया है कि जिसमें आपका स्कोरिंग है और जिसमें आपको स्कोर करना है 90 प्लस भी. ठीक है, तो उस तरीके से आपको पढ़ाया गया, उस पर आप जरूर से फोकस करिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. जय हिंद.